गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी, नमस्कार। ओम शिवाय। उम्मीद करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब परिवार से कुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए, दिनांक 25 अप्रैल। तो भगवान ने, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान की वाणी जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता का सृजन हुआ, गीता अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को प्राप्त हुई, ऐसे ही भगवान की वाणी भी परमपिता परमात्मा की ही वाणी है। एक एक शब्द उनका है, पहले भी बता चुका हूँ। परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से, सच्चाई लेखनी के माध्यम से ये, इसमें देवी माँ ने कोई एक शब्द भी अपनी इच्छा से, अपने बुद्धि से, मन से सोच के नहीं लिखा है। अगर कुछ लिखा है तो ब्रैकेट में लिखा है, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए अगर लगा है कि इसमें ऐसा एक कोई शब्द होना चाहिए, तो ये शुद्ध भगवान की वाणी है। और भगवान ने जीवन कैसे जिए, कैसे जीवन जीना है। जीवन आजकल जीना कभी भी आसान नहीं रहा। आजकल तो इतना अराजक माहौल है, इतना पतन हो चुका है समाज का, मनुष्य के मन का, कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जीवन कैसे जिए। अगर एक एक शब्द पर हम ध्यान देंगे और उनको मन वचन कर्म में धारण करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो भी धारण करेगा उसके जैसा कोई सुखी आनंदित कोई नहीं होगा। जीवन बहुत ही सुगम सरल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए तुम्हें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं करना है जो तुम्हें जीवन में कर पाना मुश्किल हो, जीवन में कर पाना मुश्किल हो। भगवान ने कहा कि मेरी प्राप्ति के लिए या मेरे स्मरण के लिए कहीं कुछ मुश्किल नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं, कोई विधि नहीं, कोई झंझट नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरे स्मरण के लिए तुम्हें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं करना है जो तो जीवन में कर पाना मुश्किल, जीवन में कर पाना मुश्किल हो, जीवन में कर पाना मुश्किल हो। स्मरण के लिए मैं तो 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मेरे बिना तो तुम सांस भी नहीं ले सकते, आंखें भी नहीं खोल सकते। तो मेरे स्मरण के लिए तुम्हें कहाँ जाना है? मैं मंदिर में ही हूँ क्या? या नहा धोकर ही मेरा स्मरण किया जा सकता है क्या?
मुझे तो आप चौबीसों किसी भी समय याद कर सकते हैं, याद करना चाहिए, याद कर सकते हैं। मैं तो सर्वत्र हूँ, सब में हूँ, हर स्थिति परिस्थिति में मैं ही हूँ। मेरे अलावा तुम्हारा जीवन कुछ है ही नहीं। दिक्कत ये है कि तुम सब कुछ मेरे बिना सब कुछ मान लेते हो, मुझे किनारे करके सब कुछ अपना मान लेते हो, अपने लिए मान लेते हो, अपने को कर्ता मान लेते हो, अपने को भोक्ता मान लेते हो, जबकि तुम्हारे पास और तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम्हारा हो। हाँ, कर्म जरूर तुम्हारे हैं, इसलिए तुम्हारे हैं क्योंकि तुमने कर्ता बन के किया है, करने वाले तुम बने हो तो भोगने वाले हो। कर्म तुम्हारे तो सुख दुख भी तुम्हारा है, लेकिन मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा मेरे स्मरण के लिए तुम्हें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो तुम्हें जीवन में कर पाना मुश्किल हो। स्मरण के रूप में प्रतिपल तुम्हें यह याद रहे, स्मरण के रूप में प्रतिपल तुम्हें यह याद रहे, स्मरण के रूप में प्रतिपल तुम्हें यह याद रहे कि तुम्हें अधर्म और असत्य से दूर रहना है, अधर्म और असत्य से दूर रहना है। अधर्म क्या? अधर्म क्या है? किसी को दुख देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, अपने स्वार्थ में, अपने लोभ में, अपने अहंकार में, अपने क्रोध में, किसी के प्रति अन्याय करना, किसी के अधिकारों को छीनना, यही अधर्म है। और अधर्म क्या है? मानवता इंसानियत के कर्म करना धर्म है। मानवता इंसानियत, यही तो धर्म है। और धर्म क्या है? 10 लक्षण धर्म के। दया आती है, सहनशीलता भी आती है, सेवा भी आती है, धैर्य भी आता है, क्षमा भी आती है। वही धर्म है। तो भगवान ने कहा अधर्म और असत्य। असत्य क्या है? असत्य संसार को अपना मान लेना, संसार से जुड़े रहना, अहंकार, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, संसार असत्य है। क्यों? क्योंकि बदलता रहता है, स्थिर नहीं है, लगातार बीत रहा है, लगातार जा रहा है, भ्रम पैदा करता है। लगता है इससे सुख मिलेगा, लेकिन सुख क्षणिक मिलता है, फिर दुख थोड़ा लंबा मिलता है। असत जो चिंता पैदा करे, उत्पन्न करे, जो भय, जो विश्वास को कम करे, वो सब असत्य है। तो संसार क्या है? संसार असत्य है, क्योंकि जो संसार में ज़्यादा डूबते हैं तो वो चिंतित भी रहते हैं, वो भयभीत भी रहते हैं, और फिर वो बीमार भी रहते हैं, उनके बहुत सारे रोग भी होते हैं उनको। तो अधर्म असत्य से प्रत्येक तुम्हें याद रखे, तुम्हें अधर्म असत्य से दूर रहना है। तो असत्य बताया, भगवान ही एकमात्र सत्य है, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। इस शरीर में आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा इस शरीर
और शरीर से संबंधित जितने भी चीज़ें वो सब असत्य हैं। इससे मोह नहीं करना है, इसको अपना नहीं मानना है। सदुपयोग करो, सदुपयोग करो, सदुपयोग के लिए इसीलिए तो दिया है भगवान ने। सही से कर्म करो, सेवा के कर्म करो और भगवान के लिए कर्म करो। लोगों की चिंता दुख दूर करो। ज्ञान, अगर कोई ऐसी चीज़ मिली, अच्छी चीज़ मिली तो उसको बांटो, लोगों के दुख दूर हो। भगवान की वाणी है, गीता है, रामायण, ज्ञान मिला है आपको तो लोगों में ज्ञान बांटिए। और सबसे बड़ी बात, अपने आचरण में पहले लाइए, मन वचन कर्म में लाइए। आपने जीवन को ही ज्ञान युक्त बना लिया। भगवान ने कहा अपने जीवन को ही वाणी बना लो, कि वाणी पढ़ने की जरूरत न पड़े, तुम्हारे जीवन को देखकर ही लोग समझ जाएं कि वाणी क्या है। भगवान ने कहा तो असत्य अधर्म से दूर रहना है, अपनी वृत्तियों के बंधन से स्वयं को मुक्त रखते। वृत्तियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब क्या है? ये सब वृत्तियां हैं। ये क्योंकि जब संसार से हम जुड़ जाते हैं, संसार की प्राप्ति की कामना करने लगते हैं और संसार बना रहे इसकी चाह होने लगती है, तो ये सारी वृत्तियां प्रबल हो जाती हैं। ये फिर मन को शांत नहीं रहने देती हैं और भगवान से जुड़ने नहीं देती हैं। तो भगवान ने कहा कि स्मरण के रूप में, स्मरण के रूप, ये स्मरण रहे कि हमें सत्य से ही जुड़े रहना है और असत्य से हमें दूर रहना है। तो जब ये दिमाग में रहेगा तो आपको ये भी रहेगा कि असत्य क्या है, सत्य क्या है। सत्य क्या है? परमात्मा। असत्य क्या है? संसार है। तो जब आप परमात्मा को पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे, उस आधार पे अपने को जीवन बनाएंगे, तो आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब आपको भगवान से जुड़ने नहीं देंगे। चिंताएं होंगी, भय होगा, दुख होगा, अशांति होगी। तो अपनी वृत्तियों के बंधन से स्वयं को मुक्त रखते हुए, अपनी वृत्तियों के बंधन से स्वयं को मुक्त रखते हुए जीवन में प्राथमिकता धर्म और सत्य को देना है। धर्म और सत्य को देना है। तो धर्म क्या है? मानवता, इंसानियत। धर्म क्या है? मानवता, इंसानियत। और सत्य क्या है? परमात्मा, आत्मा। आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। निस्वार्थ निष्काम कर्म, निस्वार्थ निष्काम कर्म। जब अपना कुछ है ही नहीं तो जो मिलेगा भी वो भी परमात्मा का ही है। कब तक रहेगा वो भी परमात्मा को ही पता है, उसकी इच्छा पे। जो जाएगा वो भी परमात्मा का ही था, इच्छा ले लिया। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी, उनके अंदर ही भगवान बैठा हुआ है। हम ये सोच के सेवा कर रहे हैं, हम भाई की सेवा थोड़ी कर रहे हैं। भाई के अंदर जो भगवान बैठा हुआ है उसकी सेवा कर रहे हैं। पत्नी के अंदर जो भगवान बैठा है, पति के अंदर जो भगवान बैठा है, पड़ोसी के अंदर जो भगवान बैठा है, पशु पक्षी के अंदर जो भगवान बैठा है, हम उसी की दी हुई सामर्थ्य से उसी के लिए कर रहे हैं। अब काहे का स्वार्थ? कैसा लोभ? हमारा उसमें कुछ है ही नहीं। काहे का अहंकार? किसी से पैसे से मदद कर दी तो भगवान ने दिया था, उसने समझ बुद्धि दी, हो गई मदद। हम ना, हमारा उसमें क्या है? शरीर से सेवा कर दी, किसी भी तरह से सेवा कर दी, अगर उसे शांति मिल गया तो मिल गया, भूखे को खाना खिला दिया, भगवान ने दिया था तो खिला दिया, न देता तो कहाँ देता। समझ बुद्धि, बहुत से लोग तो होते हुए भी नहीं कर पाते हैं, उनको भगवान ने बुद्धि ही नहीं दी, उनको वो नहीं, वो
कृपा है भगवान की, वो अच्छा कर्म कर पाए, अच्छी प्रेरणा मिली। आपको मिली है तो उसका श्रेय खुद क्यों लेते हो? अगर दान पुण्य की इच्छा हुई है तो उसके श्रेय खुद क्यों लेते हो कि देखो मैंने कितना बड़ा दानी हूँ, मैं देखो मैंने दान किया। मन में बार बार आता है कि देखो मैंने दान किया, देखो। यही तो बेईमानी है। अब बेईमानी का फल कभी अच्छा होता नहीं है। सबका मालिक भगवान है, आप खुद बन जाते हो। आपने इतने रुपए आपने दान किए तो अरे भैया रुपया कहाँ, भगवान है। जब सब कुछ का मालिक वही है, देने वाला वही है, सब कुछ वही है, तो आप मालिक कहाँ से बन गए? वो तो आप माध्यम थे। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आपको माध्यम बनाया। तो उसके भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो कि उसने अवसर दिया आपको। बहुत से लोग हैं, बहुत पैसा है, लेकिन नहीं, उनको तो आप समझ ही नहीं आ पाते। आपको अगर समझ आ गई तो भगवान को धन्यवाद दो, आप खुद उसका श्रेय क्यों लेते हो? तो प्राथमिकता धर्म और सत्य को दो, प्राथमिकता धर्म और सत्य को दो, बाकी चीज़ें सब बाद में। अगर आप ये पहले कहा कि भगवान की वाणी उन्हीं के लिए जो भक्ति करना चाहते हैं, जो आनंदपूर्ण जीवन जिए तो भगवान को पाना चाहते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए भगवान की वाणी है। भगवान ने भी उन्हीं के लिए कहा है और मैं भी उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। तो प्राथमिकता धर्म और सत्य को देना, सबसे पहले अपने कर्तव्य को पूरा करना। कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म के प्रति। धर्म के प्रति भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? अर्जुन से क्या कहा कि तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य, पहला कर्तव्य है धर्म की रक्षा। मैं भी आया हूं तो धर्म संस्थापनार्थ है। जब आता धर्म की रक्षा, अन्याय का विनाश, अधर्मी का विनाश। बाकी तुम्हारे पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, नाना के प्रति, दादा के प्रति, मामा के प्रति, चाचा के प्रति, भाई के प्रति, वो सब ये सांसारिक धर्म रिश्ते संसार। भीष्म पितामह यही तो चूक है। भीष्म पितामह से जो चूक हुई वो तो यही हुई कि उन्होंने जो पिता को वचन दिया उसी को सबसे बड़ा धर्म मान लिया और उनके आंखों के सामने अधर्म होता रहा, धर्म की हानि होती रही और वो सक्षम होते हुए भी उन्होंने जो है धर्म की रक्षा नहीं की, विरोध नहीं किया। भीष्म का पतन इसीलिए तो हुआ, वरना भीष्म तो बहुत ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। धर्म की रक्षा से बढ़कर भगवान के प्रति जो कर्तव्य, भगवान क्या है? धर्म। भगवान धर्म स्वरूप है। भगवान सत्य भी भगवान ही है, धर्म भी भगवान है और न्याय भी भगवान है। अगर आप धर्म के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं करते यानी आप भगवान के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं करते हो। आप अगर अन्याय करते हो, न्याय के पक्ष में नहीं खड़े हो, न्याय नहीं करते हो, तो आप भगवान का विरोध करते हो। तो सत्य क्या है? धर्म और न्याय। भगवान ने कहा मैं ही सत्य, मैं ही धर्म, मैं ही न्याय। कितने भी पूजा पाठ करो क्या फर्क पड़ता, कितने भी ज्ञानी हो क्या हुआ। तो सत्य और धर्म को प्राथमिकता देनी है और जब कर्तव्य पूरा करने की बात आए तो यह स्मरण रहे कि तुम्हारा सबसे पहले कर्तव्य मेरे प्रति, मेरे प्रति सबसे पहले कर्तव्य, मेरे प्रति सबसे पहले कर्तव्य है। तब वहाँ देखने लगते हैं कि भाई बहन, ये वो, दोस्त यार, ये सब चीज़ें। भगवान ने गीता में क्या, रामायण में क्या कहा, इसका सब भूल जाते हैं। यही तो अंतर होता है, यही तो अंतर होता है। भगवान सब गीता पढ़ते हैं, गीता को कोई समझते ही नहीं। जहाँ अपने की बात आ जाती है तुरंत बदल जाते हैं, सारे आदर्श, सारे सिद्धांत भूल जाते हैं। अरे वो अपना है, अपना बेटा है, अपना भाई है, लाख गुनाह करे तो क्या हुआ, हम तो उसको बचाएंगे, भाई है अपना। तो इन सब चीज़ों को समझना है
सबसे पहले कर्तव्य तुम्हारा मेरे प्रति है, उसका निर्वाह करना ही जीवन की प्राप्ति, उसका निर्वाह करना ही जीवन की प्राप्ति। अगर भक्ति करना चाहते हो तो देखिए, ये उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये भगवान की वाणी उनके लिए जो भक्ति करना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जो आनंदमय जीवन जिए, जिनको जो चाहते हैं कि भगवान की कृपा संरक्षण आशीर्वाद मिले, कृपा संरक्षण और आशीर्वाद मिले। आजकल के अराजक माहौल में, अनैतिक माहौल में, अत्याचारी माहौल में अपनी सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में है, जो मेरे चरणों में है। उसके अलावा आज के युग में कोई भी सुरक्षित नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब तक उसका भाग्य साथ दे रहा है, जब तक उसका जीवन है, तब तक। जब भाग्य साथ नहीं देगा तब क्या करोगे? भगवान को तो हमने कभी माना ही नहीं है, पाखंड किया हमें। तो सुरक्षा भी चाहते हो, रक्षा भी चाहते हो संसार, तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। और भगवान की चरणों में ही सुरक्षा है, सुरक्षित है आदमी पूर्ण रूप से। जाना तो सभी को है, जाएंगे तो सभी। क्या क्या किसने कह दिया कि अमर हो जाओगे? लेकिन मान सम्मान जीव, जब तक जीवन रहेगा तब तक आप मजे में, आनंद में, सम्मान रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि उसका निर्वाह करना ही जीवन की प्राथमिकता हो। तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य मेरे प्रति है, उसका निर्वाह करना ही जीवन की प्राथमिकता हो। इस कर्तव्य के निर्वाह के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना ही आवश्यक है। जो भी त्याग करना पड़े इस कर्तव्य के निर्वाह के लिए, जो भी त्याग करना पड़े। बड़े बड़े संत साधु महंत जी परिवार का भी त्याग कर दिया, धर्म के लिए अपने जीवन का भी त्याग कर दिया। रुपए पैसे धन दौलत की तो कोई बात ही नहीं, अपने परिवार तक का बलिदान कर दिया धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए। तो इस कर्तव्य के निर्वाह के लिए जो भी त्याग करना पड़े, जो भी त्याग करना पड़े, वह त्याग करना ही आवश्यक है। वहाँ अपना पराया ये वो सब कुछ नहीं सोचना है। धर्म, भगवान ने कहा कि जहाँ धर्म है वहीं मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहीं जय है। पांडव तो 5 ही थे, कौरव वो भी एक से एक बलशाली थे। भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, जो लगभग अजेय थे संसार में, कोई उनको हरा नहीं सकता था। इतनी बड़ी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना। भगवान ने अपनी नारायणी सेना भी उनको दे दी, लेकिन धर्म उनके पक्ष में नहीं था, भगवान उनके पक्ष में थे। भगवान पांडवों के पक्ष में थे, धर्म पांडवों के पक्ष में था, इसलिए पांडव विजयी हुए। धर्म की रक्षा के लिए अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। क्या अभिमन्यु का वध नहीं हुआ? अर्जुन हथियार फेंक देते, धनुष बाण फेंक देते, अरे मेरा बेटा मारा गया, ये क्या वो क्या, आपके रहते मेरा बेटा खत्म हुआ, तो अपने भगवान है ये। जिसकी जैसी गति, अमर हो गया। धर्म की रक्षा के लिए उसने अपनी जान दे दी। उसका जीवन सौभाग्यशाली था और उसके पिता भी सौभाग्यशाली अर्जुन। धर्म रक्षा, तो वह त्याग करना है। अपने मन से पहले आत्मा को प्राथमिकता देना, आत्मा को प्राथमिकता, आत्मा को प्राथमिकता दे। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा को छोड़ती है। जब हम कोई काम गलत करने जाते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी का विश्वासघात करते हैं, तो आते अरे एक बार मन में आता है अरे, क्योंकि मन प्रभावशाली होता है, संसार जुड़ाता है। कोई उपलब्धि संसारिक हो तो उसका मोह बहुत ज़्यादा होता है। अरे थोड़ा बोल देंगे झूठ तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। सभी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन हम लोग ये सब करते रहते हैं, इसलिए मन अशांत होता है। कभी कभी अचानक मन अशांत हो जाता है, बिना कारण मन अशांत हो जाता है। क्यों? आत्मा का चोटती है। और जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, ये होते हैं, वो तो अकेले रहना ही उनके लिए मुश्किल होता है, भीड़ भाड़ में ही रहते हैं।
अकेले रहते तो शराब, ड्रग्स। क्यों? क्योंकि जब अकेले होते हैं तो उनके आत्मा उनको चैन से बैठने नहीं देती, उनको कचोटती रहती है कि तुमने इतने पाप किए, तुमने इतना गलत किया, तुमने वो किया। तो परेशान होता, फिर वो शराब पे बोतल खाली करते रहते हैं, फिर शरीर भी बर्बाद हो जाता है और सब। तो आत्मा शांति मिलती है। देखो, कोई अच्छा काम करो, हम सब लोग का अनुभव है, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उस दिन मन बड़ा प्रसन्न होता है, आज कोई अच्छा काम हो गया, चलो बढ़िया हुआ। और जब कोई गलत काम करता है, भले कहते अरे हाँ जरा शराब हो जाए, जरा चल जाए, शराब पीने लगते हैं ये लोग। क्यों? वो सब होता है, सब पता समझ नहीं पाते, लेकिन आदमी सब। तो अपने मन से पहले आत्मा को प्राथमिकता देना। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा की उसकी आवाज़ आती है आत्मा की, लेकिन चूंकि मन में इतना शोर होता है कि आत्मा की आवाज़, लेकिन शांति से, अगर एक बार शांति से बैठ के अगर सोचे तो आत्मा कहती है कि ये सही है कि गलत है। तो अगर हम अपने लोभ पे, लालच पे, क्रोध पे, ईर्ष्या द्वेष पे अगर कंट्रोल कर लेते हैं उस समय, तो उस अपराध करने से बच जाते हैं, आत्मा की बात मान लेते हैं, तो फिर मन में और शांति आती है। फिर भगवान का भी सहयोग मिलने लगता है, भगवान की भी कृपा मिलने लगती है। क्योंकि जब आत्मा की बात मानोगे, यानी भगवान की बात मानोगे, तो भगवान भी आपको फिर जब जरूरत पड़ेगी तो आपकी मदद करता है, आपका सहयोग करता है, मौके पे काम आता है फिर। क्योंकि जीवन है, दुख कष्ट पड़ते रहते हैं। तो आपकी अच्छी सोच, आपके अच्छे कर्म, अगर आपने आत्मा की बात सुनी तो आपको दुख कष्ट में फिर आत्मा ही वो आपका सहयोग भी करते हैं। भगवान की कृपा मिलती है। स्थिति परिस्थितियों में भगवान की कृपा किसी न किसी रूप में आती है कि आप उस विपत्ति से, दुख से आप बाहर आ जाते हैं। तो आत्मा को प्राथमिकता देना। प्रतिदिन अगर यह याद रखते हो कि तुम्हारे मन में आने वाले विचार भी कहीं मेरी इच्छा या मेरे बताए धर्म के विरुद्ध तो नहीं। प्रतिदिन अगर यह याद रखते हो, देखो भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करने का तरीका क्या है, मुझे कैसे स्मरण करूँ। ये थोड़ी है कि सारे काम धंधे छोड़ कर राम 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 कर रहे हैं। ये किसने कहा? और कर भी नहीं पाते। आप जो लोग भी करते हैं घंटा दुखी, अब तो आप उनसे पूछो मन कहाँ कहाँ भागता है उनका। वाकई मन कितनी देर राम में लग पाता है? बस वो यंत्रवत राम चलता है बस वो, लेकिन मन तो राम में लगा नहीं। जो मन तो फिर भी दुकान मकान और यारी दोस्ती और रिश्तेदारी और रुपया पैसा और सब, इसमें सब भागता रहता है। कहाँ स्मरण हुआ? आपको लगता है कि आप इसने स्मरण किया, आपने स्मरण तो संसार का ही हुआ, चिंता तो संसार का हुआ, भगवान के नाम का चिंतन कहाँ हुआ? तो भगवान ने कहा इस तरह से आप सत्य क्या, धर्म क्या, मेरे प्रति कर्तव्य क्या, अपने कर्मों पे, अपने विचारों पे ध्यान देना कि कोई अधर्म ना हो जाए, कोई अन्याय ना हो जाए। इस तरह का चिंतन जब होगा तो समझ लो तुम मेरी ही याद कर रहे हो। अपने मन से पहले आत्मा को प्राथमिकता देना, यानी मुझे प्राथमिकता देना। प्रतिदिन अगर ये याद रखते हो कि तुम्हारे मन में आने वाले विचार, मन में आने वाले विचार भी कहीं मेरी इच्छा या मेरे बताए धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। धर्म को, मेरी इच्छा या मेरे बताए धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। मैंने क्या बताया है, कैसे विचार होने चाहिए, कैसे कर्म होने चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष तो नहीं है, किसी के प्रति शत्रुता का भाव तो नहीं है, किसी कोई स्वार्थ में या लोभ में किसी बारे में कुछ बुरा तो नहीं सोच रहा, कुछ गलत कर्म करने का तो मन में विचार नहीं आ रहा है। इससे कहीं अधर्म, अन्याय या संसार की तरफ तो जुड़ाव नहीं बढ़ता जा रहा है। सत्य असत्य, असत से दूर रहना, असत से दूर रहना, माया मोह काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीज़ों से दूर रहना, सांसारिकता से दूर रहना है। सांसारिक आकर्षण मोह है, इनसे दूर रहना। संसार प्राप्त की इच्छा तो नहीं पैदा हो रही है, संसार प्राप्त की इच्छा तो नहीं पैदा हो रही है। तो इन सब चीज़ों मन को देखते रहना है। कोई भी बात करने के पहले यह स्मरण आ जाए कि जो कह रहे हो, कोई भी बात करने के पहले यह स्मरण आ जाए
कि जो कह रहे हो वह कहना उचित है या अनुचित है। भगवान का ऋतुवाणी, ऋतुवाणी, ऋतुवाणी ऐसी वाणी जो लोगों को शांति देने वाली हो, लोगों के लिए लाभ पहुंचाने वाली हो, लोगों को आवेग उद्वेग ना हो उसमें, और उससे अन्याय या अधर्म करने वाले को प्रेरणा न मिले, अन्याय अधर्म को बढ़ावा न मिले, धर्म और सत्य की ओर ले जाने वाली वाणी हो, प्रेम हो जिसमें द्वेष ना हो, क्रोध ना हो, लोभ मोह ना हो, धर्म से जुड़ी हुई वाणी हो, धर्म से जुड़ी हुई वाणी, धर्म के विरुद्ध नहीं। कोई भी बात करने पहले यह स्मरण आ जाए कि जो कह रहे हो वह कहना उचित है या अनुचित। ये बात दिमाग में आनी चाहिए, उचित है या अनुचित। ऐसा नहीं कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं, बात कर रहा है, वो कह दिया होगा, निकल गया होगा, बोल दिया होगा, नहीं। तो भगवान ने कहा ये मेरे भक्त का लक्षण होना चाहिए, जो मुझे स्मरण करना चाहता है तो वो इस बात को भी ध्यान रखे कि क्या उचित है या अनुचित है। बोलने के पहले तुम्हारी भाषा केवल तुम्हारे अहंकार के कारण है या धर्म विरुद्ध स्थिति को न सह पाने के कारण। ये भाषा जो बोल अहंकार, देखिए फर्क होता है। क्या भगवान राम ने अपने जीवन में क्रोध नहीं किया, लेकिन वो अधर्म अन्याय के विरुद्ध किया, अन्यायी के विरुद्ध किया, अधर्मी के विरुद्ध किया। जब सागर बोले राम सकोप तप, भय बिन होय न सकोप तप, कोप। तो ये क्रोध करना बड़ा नहीं है, वाणी में कठोरता बुरी नहीं है, लेकिन आप किस समय बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, आपका मंतव्य कि अहंकार में बोल रहे हैं या धर्म विरुद्ध आचरण सामने वाला कर रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं। यही भगवान ने कहा तुम्हारी भाषा केवल तुम्हारे अहंकार के कारण है या धर्म विरुद्ध स्थिति को न सह पाने के कारण। वहाँ भी आप क्रोध नहीं करेंगे तो फिर आप कोई अधर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, किसी वाकई असहाय को निर्बल पे अत्याचार कर रहा है, आप वहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं बैठे। हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हमसे क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। नहीं, विरोध करिए, कठोर बोलना तो कठोर बोलिए। तो तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हें मेरे लिए कौन से कर्म करना है। धर्म विरुद्ध स्थिति को न सह पाने के कारण अगर तुम क्रोध में बोल रहे हो तो वो सही है, लेकिन अहंकार के कारण बोल रहे हो तो गलत है। इसको फ़र्क है, इस फ़र्क को समझना चाहिए। तो तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हें मेरे लिए कौन से कर्म करना है। स्मरण रहे मेरे लिए कौन से कर्म करना है। मानवता, इंसानियत के लिए कर्म करना है, भगवान का ज्ञान का प्रसार के लिए कर्म करना है। जो कर्म कर रहे हो उनके द्वारा मानवता की हत्या तो नहीं हो रही। अपने कर्मों पर निगाह रखनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कर्म कर रहे हो उससे मानवता की हत्या तो नहीं हो रही है। इस रूप में यदि जब भी आगे बढ़े और मेरी वाणी याद आ गई, अगर मान लो ऐसा कोई कर्म करने जा रहे हो जो ठीक नहीं है, लेकिन कर्म करने पहले अगर याद आ गया, मेरी वाणी याद आ गई, समझो तुमने मेरा स्मरण किया, समझो तुमने मेरा। भगवान ने कहा स्मरण करना, इसीलिए कहा मेरे स्मरण के लिए तुम्हें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं करना है जो तुम्हें जीवन में कर पाना मुश्किल हो। दिन भर आप उल्टे सीधे कर्म करते रहो, कुछ भी करते रहो, लोगों को दुख देते रहो, लोगों से पैसा लेते रहो, लोगों को परेशान करते रहो, और सुबह आपने आधा घंटा पूजा कर लिया और कर लिया तो भगवान का स्मरण हो गया। भगवान ने कहा वो स्मरण थोड़ी हो, वो तो बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। जब तुम किसी के साथ गलत कर रहे थे तब तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। जब तुम किसी को सता रहे थे, किसी से रिश्वत ले रहे थे, किसी को परेशान कर रहे थे, किसी अपने अहंकार में किसी पे क्रोध कर रहे थे, तब तुम्हें मेरा स्मरण नहीं आया। तो इसका मतलब तुमने मुझे सुबह भी स्मरण नहीं किया। और अगर आप ये सब आप काम कर रहे हैं, आप अपने मन वचन कर्म से इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भगवान के प्रति अपराध ना हो जाए, मानवता इंसानियत प्रति कोई गलत ना हो जाए,
हमारे कर्म ऐसे ना हो, कोई कर्म ऐसा ना हो, कोई विचार ऐसा ना हो, कोई मन भाव ऐसा ना हो जो धर्म और सत्य के विरुद्ध हो, भगवान के आदेश के विरुद्ध हो। तो समझ लो आप भगवान को तो हर समय याद कर रहे हो। यह भी सत्य है कि यदि मेरा स्मरण आता रहेगा तो कोई भी गलती होगी नहीं। भगवान ने कहा कि तुम मेरा स्मरण करते रहोगे तो कोई भी गलती होगी नहीं, अगर मेरा स्मरण करते रहोगे तो। अगर गलती हुई तो इसका मतलब तुमने उस समय संसार का स्मरण किया, मेरा थोड़ी स्मरण किया, असत्य का स्मरण किया, सत्य का स्मरण तो किया नहीं। अगर लोभ मोह में, काम क्रोध लोभ मोह में, अहंकार में अगर कोई कर्म किया है, आसक्ति मोह में कोई कर्म किया है, तो वो तो उस समय तो तुम मुझसे जुड़े नहीं थे, मेरा तुम्हें स्मरण नहीं था। और अगर यदि मेरा स्मरण आता रहेगा तो फिर कोई गलती होगी नहीं। पाखंड, बहुत से लोग पाखंड करते हैं, राम राम का नाम लेते रहते हैं और गलत सलत कर्म करते हैं, राम का नाम लेकर गलत, तो वो राम को थोड़ी याद करते हैं, वो तो सिर्फ एक मशीन की तरह या एक पाखंड दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने को बेवकूफ़ बनाने के लिए राम का नाम लेते हैं, किसी भी देवी देवता का नाम लेते हैं और काम गलत करते हैं। उसका तो और भी भयंकर दंड होता है, और भी बड़ा दंड होता है कि भगवान का नाम लेके गलत कर्म करना। जैसे कहते हैं मुख में राम और बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, तो ऐसे लोग तो और बड़े अपराधी होते हैं। मन अगर मनमानी ही करता रहा या केवल इच्छाओं के अधिकार में ही स्वयं को रखते हुए जीवन को जीते रहे तो पूजा आरती भजन कीर्तन करके भी तो तुम्हारा जीवन मेरे स्मरण से ही दूर रहेगा। अब मन अगर मनमानी करता रहे, आप किसी को सुनते ही नहीं, जो मन आता है वही करते हैं। जब काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति माया वो सही नहीं फंसे रहते हैं और अब लोगों को परेशान करते रहे, लोगों को दुखी करते रहे, लोगों को लूटते रहे, लोगों के अधिकारों का हनन करते रहते हैं, लोगों को दुख कष्ट देते रहते हैं, सताते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो जब आप मनमानी करते रहे, इच्छाओं के अधिकार में ही स्वयं को रखते हुए जीवन को जीते रहे, तो फिर पूजा आरती भजन कीर्तन करके भी तो तुम्हारा जीवन मेरे स्मरण से ही दूर रखेगा। कोई इसका मतलब नहीं बनता है। कहीं भगवान ने कहा पर जब मंदिर में भी मैं हूँ क्या, मंदिर के बाहर मैं नहीं हूँ क्या? मंदिर में होता तो अरे साफ सुथरे कपड़ों में नहा धो के और ये हो के और तिलक चंदन लगा के, और वहाँ तो मैं अंडे के बारे में और मुर्गे के बारे में सोचूंगा भी नहीं मंदिर में। और मंदिर बाहर निकलते ही जो है चल रहा है सब कुछ, अंडा भी चल रहा है, मुर्गा भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसका दंड मिलता है, बड़ा दंड मिलता है। जो भगवान का नाम लेता नहीं है, भगवान को मानता ही नहीं है, वो तो फिर भी चलो एक बार उसको सज़ा कम मिलेगी। जो भगवान को मानता नहीं है, जो अपने को नास्तिक कहता है, लेकिन आप दुनिया में ढिंडोरा पीटते हो, मंदिर मस्जिद जा के और तिलक चंदन लगा के और ज़ोर ज़ोर से भजन कीर्तन करके, और फिर आप ये उल्टे सीधे कर्म करते हो, तो भगवान आपको दोहरा दंड देता है, भयंकर दंड देता है। क्यों? क्योंकि आप भक्ति और भगवान दोनों को बदनाम कर रहे हो। भगवान को खैर क्या धोखा दे पाओगे, लेकिन दुनिया को धोखा देते हो भगवान के नाम पे, और वो आप पे विश्वास करते हैं कि ये तो भक्त आदमी है, और आप फिर उनके साथ विश्वासघात करते हो, लूटते हो, तो आपको दोहरा दंड मिलता है। फिर उनकी भी जो भगवान के प्रति जो विश्वास होता है वो भी कमज़ोर, कि भैया जब भगवान को मानने वाले ऐसे ही होते हैं क्या, भगवान का नाम लेने वाले ऐसे ही होते हैं क्या? यानी उनकी भी, आपने अपने दुष्कर्मों से उनकी भी रुचि जो भगवान के प्रति वो ख़त्म कर दी। तो आप दोहरे दंड के पात्र बनते हो। इसलिए भैया भक्ति करनी हो तो सच्चे अर्थ में करो, वरना ना करो। भगवान कहते हैं कि मैंने नहीं कहा कि भक्ति करो, तुम्हारी मर्जी हो करो, ना मर्जी ना करो। भक्ति नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं नाराज़ हो जाऊंगा, ठीक है? जैसा जो भाग में होगा भोगोगे अपना, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति नहीं, मैं जो तुम्हें मिलने वाला वो छीन नहीं लूँगा। अगर भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारा भाग में वो छीन नहीं लूँगा।
अब भक्ति करोगे तो जो भाग में नहीं वो दूंगा भी नहीं। सांसारिक, हाँ, कृपा साक्षात सच्ची भक्ति करोगे मेरे अनुसार, जैसी मैंने भक्ति करने को कहा है, अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वास है, ऐसी भगत करे अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वास, तो मेरा कृपा साक्षात आशीर्वाद सदैव साथ में रहता है। कोई दुनिया में कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता, कभी उसको अभावग्रस्त नहीं हो सकता। तो पूजा आरती भजन कीर्तन करके भी तो तुम्हारा जीवन मेरे स्मरण से ही दूर रखेगा। यदि मन अगर मनमानी करता रहा या केवल इच्छाओं के अधिकार में ही स्वयं को रखते हुए जीवन को जीते रहे, मन अगर मनमानी करता रहा है केवल इच्छाओं के अधिकार में ही स्वयं को रखते हुए जीवन को जीते रहे, तो पूजा आरती भजन कीर्तन करके भी तो तुम्हारा जीवन मेरे स्मरण से ही दूर रखेगा। तुम्हारे गंगा स्नान, तीर्थों के दर्शन या व्रत उपवास कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे भक्ति भाव का भी अर्थ पूरा कर सके। ऐसी स्थिति में आप मनमानी कर रहे हो, जो मना रहा है वो कर रहे हो, जिसको चाहो उसको कष्ट दे रहे हो। पशु पक्षियों को, इनके प्रति कोई दया भाव नहीं है, इनके प्रति कोई अपनत्व का भाव नहीं है। आप छोटे बड़े भेदभाव करते हो, आप गरीब अमीर का भेदभाव करते हो, आप अपने पराये का भेदभाव करते हो, आप लोगों का अधिकार छीनते हो, आप लोगों को अपने स्वार्थ में, लोभ में, अहंकार में कुछ भी किसी को बोलते हो, नुकसान करते हो। तो फिर तीर्थों का दर्शन या व्रत उपवास कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे भक्ति भाव का भी अर्थ पूरा कर सके। भक्ति भाव का अर्थ भी पूरा नहीं होता। भक्ति का भाव वहाँ होते ही नहीं। और लोग जाते हैं वहाँ पर्यटन के लिहाज से जाते हैं, जो तीर्थ स्थान में जाते हैं पर्यटन। मंदिर बड़ा अच्छा, मूर्ति बड़ी अच्छी, वहाँ बड़ा अच्छा, वह बड़ा अच्छा। भगवान पर ध्यान ही नहीं तुम्हारा है। भगवान का तो दर्शन ही, तुमने मूर्ति के दर्शन किए, भगवान के कहाँ दर्शन किए? भगवान के गुणों को कहाँ अनुभव किया? भगवान का दर्शन वही नहीं। आप मंदिर के दर्शन किए, आपने मूर्ति को देखा, आपने वहाँ के वैभव को देखा, आपने प्रसाद बड़ा बढ़िया, ये बड़ा बढ़िया, लोग बताते हैं आके। आप भी जाओ, घूम आओ। तो वो तो पर्यटन के लिए, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं ना। भक्ति भी एक मनोरंजन हो जाता है, मनोरंजन। भक्ति मन का रंजन हो जाता है। भक्ति भगवान ने कहा है, भजन कीर्तन भी एक मनोरंजन का साधन हो जाता है। मन मजा लेने लगता है, लेकिन आत्मा से तो जुड़ा नहीं होता है। हम भी सुलह ताल बहुत से देखते ही हैं, सुलह ताल, शब्दों पे ध्यान नहीं जाता। हाँ, अच्छी सुलह ताल होती है तो थोड़ा और अच्छा लगता है, और बढ़िया लगता है। लेकिन भगवान ने कहा, मैं तो भजन, जब तक भजन अगर मेरे में मन रमा नहीं तुम्हारा, तो भजन का मतलब क्या है? भजन में जो संदेश दिया, जो भाव दिया, उस भाव से जुड़ के वो भाव जीवन बन जाए। तो तुम्हारा स्मरण जब स्वयं मन वचन कर्म की सततता से पवित्र किया होगा, तुम्हारा स्मरण जब स्वयं मन वचन कर्म की सततता से पवित्र किया होगा, तब किसी भी रूप में दूध या गंगा जल से मेरे शिव रूप या मेरे जन्म लेने वाले रूप को नहलाने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान ने कहा, जब मन वचन कर्म की सततता से पवित्र होगे, जब मन वचन कर्म से जब तुम सत्य हो जाओगे, धर्म से जुड़ जाएगा तुम्हारा मन, मन वचन कर्म तीनों सत्य धर्म न्याय से जब जुड़ जाएंगे तुम्हारे, तो फिर तुम हमारे किसी भी रूप को दूध से या गंगा जल से नहलाओ या न नहलाओ, मेरे शिव रूप या मेरे जन्म लेने वाले रूप को नहलाने की आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। भगवान बताया, दूध से नहलाने मतलब दूध जैसी पवित्र जो भावना होती है, दूध जैसी जो उज्जवल, स्वच्छ, धवल, श्वेत, ये सब प्रतीक हैं, ये सब प्रतीक हैं। हमने प्रतीकों को पकड़ लिया, जो प्रतीक के पीछे जो भाव है उनको पकड़ते ही नहीं है। पड़ोस में आपका अगर कोई बच्चा जो है वो दूध से बिलख रहा है, अब वो दूध आप ले जाके आप शिवलिंग पर चढ़ाते हो, और आपको अगर पता है कि बच्चा बीच में धुले बिलख तो उसको दूध न देगा, तो वो निरर्थक है, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता उसका कोई। अगर भगवान के नाम पे वही दूध आप उस भूखे बच्चे को आप पिला देंगे, तो आप पक्का मानिए दूध का चढ़ाना आपका, उस शिवलिंग पर चढ़ाना आपका सार्थक हो गया।
भगवान को दूध की जरूरत थोड़ी है यार, ये तो एक प्रतीक है कि जिस तरह से दूध को हम अर्पण कर रहे हैं भगवान को, ऐसी हमारी पवित्र शुद्ध धवल, जैसे दूध सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, उसमें जरा सा भी कालापन या वो कुछ नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, बिल्कुल वैसी आपको शुद्ध भावना हो, धवल भावना हो, उसको अर्पण करें। ये प्रतीक है। ठीक है, सक्षम है, सब कुछ है, चढ़ाइए, आप कोई कौन मना करता है आपको से चढ़ाइए। लेकिन अगर आपके घर परिवार में या पड़ोस में या पता है आपको कि वहाँ दूध की आवश्यकता है, उसके दूध के बिना बच्चा नहीं रह पाएगा, आप उसको दूध ना देके आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो केवल एक पाखंड है, भगवान उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। भगवान कैसे? भगवान तो उस बच्चे में भी तो बैठा हुआ है जो बिलख रहा है, रो रहा है भूख से। उसमें भगवान आपको दिखाई दे, उसमें शिव नहीं दिखाई दिया, कल्याण, शिव कल्याण, कल्याण। तो वहाँ कल्याण का भाव आपके अंदर शिवत्व तो पैदा नहीं हुआ। हम मना नहीं करते दूध चढ़ाने, आप चढ़ाते, लेकिन अगर आप प्रतीक के रूप में चढ़ा दो, ठीक है, वो भी एक आस्था है, आस्था है, आप चढ़ा दीजिए, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या है इसको समझिए। किसी को परेशान करके, किसी को दुख करके, किसी के दुख की अवहेलना करके, किसी के भूख प्यास की अवहेलना करके, आपको पता है, अब आप कोई चीज़ भगवान चढ़ाने जाते हैं तो वो चीज़ पूजा स्वीकार नहीं होती। आप अपनी भूख का त्याग कर दो, वो तो समझ में आता है कि आपने खुद दूध नहीं पिया, भगवान चढ़ा दिया, समझ में आ गया, चलो ठीक। उससे बेहतर ये होता कि दूध नहीं पिया और वाकई कोई भूखा बच्चा था पड़ोस में कहीं है, उसको आपने दूध दिया, तो वो तो फिर बिना किसी अहंकार के, निस्वार्थ भाव से, तो 101% में पूजा भगवान ने स्वीकार कर लिया। उसका फल तो भगवान स्वयं होता। कहता है मेरे लिए जो भी कर्म करोगे वो आपने उस बच्चे को नहीं दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। हो किसी दुखी मासूम बेबस की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो आप उसकी नहीं करते, आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया, आपने भगवान के लिए कर्म किया, उसका फल भगवान खुद होता है। तो भगवान ने कहा है कि तुम्हारा स्मरण जब स्वयं मन वचन कर्म की सतता से पवित्र किया होगा, तब किसी भी रूप में दूध या गंगा जल से मेरे शिव रूप या मेरे जल लेने वाले रूप को नहलाने की आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। तो भगवान की वाणी का हम चिंतन मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमें ऐसी शक्ति दे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, अपनी भक्ति दे, अपना आशीर्वाद दे कि हम भगवान की वाणी को मन वचन कर्म में धारण कर सकें और जो उद्देश्य सौंपा है जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है, इस लक्ष्य पर जीवन पूर्ण रूप से समर्पित रहे। ओम शिवाय, ओम शिवाय, राम राम जय।